मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। हम लोग मैथ पेडागॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम जो विधि लेकर आए हैं वो है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। दोनों विधियों को समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है ये समझेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, जब भी सीटेट का पेपर होता है तो एक प्रश्न यहाँ से अवश्य बनता है। तो विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि दोनों, इसको एनालिसिस मेथड कहते हैं और ये सिंथेसिस मेथड कहलाता है। दोनों के जो फादर हैं, जो जनक हैं, वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण विधि के भी और संश्लेषण विधि के जनक पूछा जाएगा तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, ये नोट कर लीजिएगा। इसका सूत्र क्या है? विश्लेषण विधि का सूत्र क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और संश्लेषण विधि का सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे हम लोग पढ़े थे आगमन और निगमन विधि में, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी इसका उल्टा, विश्लेषण विधि का उल्टा जो है वो संश्लेषण विधि होती है ना। अच्छा, अब विश्लेषण विधि होती क्या है? एनालिटिकल मेथड क्या होता है? इसमें समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर समस्या का समाधान जो है किया जाता है। कोई हमारे पास प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को हम सोचेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे और एक एक टुकड़े का सलूशन निकालते हुए फिर हम उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमें वृक्ष, एक मान लीजिए पौधे के बारे में पढ़ना है, पौधे के बारे में पढ़ना है। तो समस्या क्या है हमारा? पौधे की स्टडी करना, ये है, ठीक है ना। ये मैटर हमारे पास है कि पौधे की स्टडी करना है। तो पौधे की स्टडी में हम लोग फिर क्या करेंगे? पौधे को हम कैसे समझेंगे? पौधे को हम उसको तोड़ेंगे। जैसे उसके कई पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, रूट पढ़ेंगे, है ना, उसके तने पढ़ेंगे, पत्तियां पढ़ेंगे, है ना, फूल पढ़ेंगे, फल पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो यानी एक पौधे का पार्ट हो गया, पौधा हो गया, पौधे के कई सारे पार्ट हो गए, उसको हम लोगों ने तोड़ के अलग अलग करके, उसको टुकड़ों में तोड़ करके उसको स्टडी करके आसान बना दिया, है ना। ये विश्लेषण विधि जो है ये खोज विधि होती है। अगर पूछा जाए कि खोज विधि कौन सी विधि होती है तो वो विश्लेषण विधि होती है। ये मेथड जो है एनालिसिस मेथड अर्थपूर्ण अधिगम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अर्थपूर्ण अधिगम ये प्रोवाइड करता है। मनोवैज्ञानिक विधि होती है ये, और इसमें अधिक समय लगता है क्योंकि समस्या को समझना, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, फिर समस्या का समाधान निकालना, तो थोड़ा सा समय इसमें अधिक लगता है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछा जाता है कि रेखा गणित को किस विधि से सॉल्व करते हैं, रेखा गणित में कौन सी विधि अप्लाई करते हैं, तो वो विश्लेषण विधि होती है, यानी कि एनालिटिकल मेथड होता है, एनालिसिस मेथड होता है, ठीक है। और जब हम संश्लेषण की बात करेंगे, संश्लेषण विधि की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है? कोई हमारे पास बात होती है तो उसमें अलग अलग भागों को जोड़ते हैं, अलग अलग भागों को जोड़ करके और फिर समस्या का समाधान निकालते हैं। छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद समस्या का समाधान निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमें स्टडी करनी है, पौधे की स्टडी करनी है, प्लांट की स्टडी करनी है, तो पहले हम उसके रूट के बारे में पढ़ेंगे, तने के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फूल, फल और पत्तियों के बारे में पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद उन सबको समाहित करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे एक में, फिर वो पौधा तैयार होगा, यानी कि फिर उस पौधे के बारे में हमारी स्टडी हो जाएगी। तो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों, समस्या जो होगी, छोटे छोटे रूप में जो भी समस्याएं हमारी होंगी, उनको, प्रॉब्लम्स को हम जोड़ेंगे और उसके बाद फिर समस्या का समाधान निकालेंगे। तो विश्लेषण विधि का ठीक उल्टा संश्लेषण विधि होती है। ये विधि संक्षिप्त और सरल होती है ना, संक्षिप्त और सरल होती है। संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के पूरक होते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के पूरक होते हैं, या यूं कह लीजिए कि संश्लेषण विधि जो है वो विश्लेषण के बाद ही कार्य करती है, ये भी आप कह सकते हैं। पहले किसी चीज़ का हम विश्लेषण करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे, फिर संश्लेषण करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, है ना। तो संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के पूरक कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि संश्लेषण मेथड जो होता है, सिंथेसिस मेथड, वो एनालिसिस मेथड के बाद ही अप्लाई होता है, कार्य करता है, इसमें समय कम लगता है। इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें क्या है, समय कम लगता है, जबकि विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है ना।
और सूत्र इसका संश्लेषण का सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये इंपॉर्टेंट है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है विश्लेषण का सूत्र होता है। दोनों के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। इस तरीके से दिमाग में कंसेप्ट बना लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे पास, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, है ना। और यहाँ छोटे छोटी समस्याएं हमारी होंगी, उनको जोड़ करके फिर हम समस्या का समाधान निकालते हैं। तो ये मेथड हो गया विश्लेषण और संश्लेषण। तो आज यही दोनों मेथड हम लोग पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया होगा तो हौसला अफजाई ज़रूर करिएगा। आज के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।